नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। कई लोगों का ये सवाल होता है कि हमें हाइपरटेंशन है तो क्या हमें जो दवाइयाँ हैं वो सारा जीवन काल खानी होंगी। तो बस इसी चीज़ का जवाब देंगे। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें दवाइयों पर डिपेंड होना पड़ेगा, क्या पूरे जीवन भर हमें दवाइयाँ लेनी होंगी हाइपरटेंशन की। तो बस इसी चीज़ का जवाब देंगे इस लेक्चर में। पहले हम जानेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है, कहाँ होता है और क्या इसके कारण हैं और कौन सी ऐसी आदतें हैं जिन्हें बदलकर हम इस बीमारी से पूरे जीवन काल के लिए छुटकारा पा सकते हैं। ये हमें कभी परेशान नहीं करेगी अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लें। तो बस इसी चीज़ की बात करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले जानते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है। जो हाइपरटेंशन है उसमें जो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उसकी रेंज होती है 120/80 mmHg। अगर जो आपका बीपी है वो इससे ज़्यादा बढ़ जाए, इस रेंज से ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। जैसे आपका जो ऊपर वाला होता है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं। जो आपका सिस्टोलिक है वो हो जाए 140 और जो आपका डायस्टोलिक है वो हो जाए 100, तो इसे बोलेंगे हाइपरटेंशन। पर ये लंबे समय तक होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए हुआ उसके बाद डाउन हो गया। जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो बीपी है वो इंक्रीज होता है सडन, पर बाद में कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही डाउन होने लगता है। तो ये परसिस्टेंस एंड प्रोलॉन्ग होना चाहिए, यानी कि लंबे समय तक होना चाहिए। इसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। बेसिकली होता क्या है, जो आपकी ब्लड वेसल्स और आर्टरीज हैं, जो आपकी खून की नसें हैं जिनमें खून बह रहा है, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है बॉडी में या ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो क्या होता है, जो आपकी ब्लड वेसल है इसकी जो एंडोथेलियल वॉल होती है, इस पर प्रेशर लगता है ब्लड के द्वारा। इस तरह से समझिए आप कि एक पाइप में पानी फ्लो कर रहा है और जितना ज़्यादा पानी प्रेशर से फ्लो करेगा उतना ही प्रेशर लगेगा आपके पाइप पे। जितनी तेज़ी से पानी फ्लो करेगा उतना ही प्रेशर आपके पाइप पे लगेगा। बस वो ही एक तरह से ब्लड प्रेशर है। जो ब्लड प्रेशर आपका जब ब्लड ड्यूरिंग द फ्लोइंग ऑफ ब्लड, जब ब्लड फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स में, उस समय जो प्रेशर लग रहा है ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल पे, उसे ही बोलते हैं बीपी या हाइपरटेंशन। सबसे अब जानते हैं कि इसकी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारा बीपी बढ़ सकता है, मतलब कौन सी ऐसी गलतियां हम ना करें तो हमारा उन्हें सुधार लें तो हमारा बीपी नहीं बढ़ेगा। सबसे पहला हैवी एक्सरसाइज। हैवी एक्सरसाइज से यहाँ मतलब है कि कुछ लोग होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं जिससे उनका बीपी बढ़ा रहता है। तो एक्सरसाइज करनी है, कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा करोगे तो उसके नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। तो वही चीज़ है, एक्सरसाइज करो पर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये आपके बीपी को इंक्रीज करता है। सॉल्ट इन डाइट। सॉल्ट इन डाइट से मतलब है कुछ लोग होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा सोडियम सोडियम अपनी डाइट में लेने लगते हैं। तो सोडियम एक रीज़न है हाइपरटेंशन का। ज़रूरत से ज़्यादा नमक खाओगे तो आपको हाइपरटेंशन हो सकती है। ओबेसिटी तो कारण है ही। लगभग 90% लोग जो मोटे होते हैं उन्हें समस्या होती है हाइपरटेंशन की। अगर नहीं होती तो आने वाले 40 साल के बाद उन्हें समस्या होना चालू हो जाती है हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़ की, ऐसी समस्या उन्हें होने लगती हैं। किडनी डिसीज। अगर आपको किडनी में कोई, किडनी की बात मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, किडनी की बात इसलिए है हाइपरटेंशन में क्योंकि जो किडनी है वो आपका एक्सक्रीशन कराता है, यूरिन को रिमूव आउट कराता है बॉडी से। अब जब आप समझो, जब वाटर का आउटपुट मतलब एक्सक्रीशन होगा, जब यूरिन का एक्सक्रीशन होगा तो आपका ब्लड वॉल्यूम घटेगा। जब ब्लड वॉल्यूम घटेगा आपकी बॉडी में तो आपका बीपी भी घटेगा। जब ओवरऑल आपका जो नसों में है ना जो खून, वो खून नहीं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारा डिक्रीज होगा वहाँ। जब वो चीज़ डिक्रीज होगी आपका बीपी ऑटोमेटिक ही आपका डिक्रीज हो जाएगा। बैड लाइफस्टाइल। बैड लाइफस्टाइल से यहाँ मतलब है बुरी आदतें, जो मतलब आप जैसे कि जंक फूड खाते हैं कुछ लोग, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो ये भी एक कारण है हाई ब्लड प्रेशर का। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, आप जो गलतियां कर रहे हैं उन्हें कैसे सुधारा जाए। सबसे पहले तो आपको डेली रेगुलर, सबसे पहले आप बात आएगी यहाँ बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट से मतलब है आपको पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, कौन सी चीज़ हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, क्या चीज़ हमें नहीं खानी। बैलेंस डाइट से मतलब है कि हर आपकी एक मील में जब भी आप खाना खा रहे हैं उसमें एक प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए, एक कार्ब्स का सोर्स होना चाहिए
एक मिनरल्स वगैरह, विटामिन, फाइबर्स, ये सब होनी चाहिए उसमें। हरी सब्जियां खाइए, दाल खाइए जितनी भी उनमें प्रोटीन होती है। तो यही सब चीज़ें हैं। आपको सबसे पहले तो बैलेंस डाइट लेनी है। उसके बाद आप बात आती है एक्सरसाइज की, रेगुलर एक्सरसाइज की। जिन लोगों को एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जिन्हें अगर कोई दिक्कत है एक्सरसाइज वगैरह से तो वो योग कर सकते हैं आराम से बैठ के। कई योगा होते हैं ऐसे जो स्पेशलाइज्ड, जो केवल सिर्फ बीपी के लिए ही होते हैं, जो बीपी को कम करते हैं। आप उन्हें करिए, उससे आपको बीपी में गिरावट देखने को मिलेगी। अब देखो, यहाँ कंफ्यूज मत होना। हैवी एक्सरसाइज और रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब है, हैवी एक्सरसाइज का मतलब है जो लोग जरूरत से ज़्यादा कर रहे हैं एक्सरसाइज, उनका बीपी बढ़ रहा है एक्सरसाइज की वजह से, और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे उनका भी बीपी बढ़ रहा है। अब ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज आपको नहीं करनी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा करोगे तो उसके नुकसान देखने को मिलेंगे। और दूसरी चीज़, रेगुलर एक्सरसाइज से मतलब है जो लोग एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हैं उनका बीपी बढ़ रहा है, तो एक्सरसाइज करिए। प्रॉपर स्लीप, अगर 24 घंटे में से केवल आप 4-5 घंटे की ही स्लीप ले रहे हैं तो आपका बीपी क्या बहुत कुछ बढ़ जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि 24 घंटे में से कम आप 8 या 9 घंटे की अच्छी नींद लें। ओवरवेट, अब कई लोग होते हैं जो वजन, उनका बीपी भी बढ़ रहा है और वजन भी वो कम नहीं करना चाहते। तो वजन अगर आपका बढ़ा रहेगा, आप कोई चेंज नहीं करेंगे, आप कितनी भी दवाइयाँ खा लें, आपका बीपी कंट्रोल में नहीं आएगा। समझ रहे हो, बीपी आपका कंट्रोल में नहीं आएगा। तो जो ओवरवेट पर्सन है ना, वो कोशिश करे कि अपना वजन कम कर ले। अपना वजन जैसे ही वो कम करेगा उसका बीपी अपने आप ही डाउन होगा, उसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। माइंड रिलैक्स, अब माइंड रिलैक्स की बात यहाँ क्यों हो रही है, क्योंकि कई महान लोगों ने कहा है सारा खेल माइंड का ही है। अपने माइंड को रिलैक्स रखो, माइंड को पॉजिटिव रखो, माइंड को रिलैक्स रखो, स्ट्रेस फ्री रहो। जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, सबसे बड़ा कारण है बीपी बढ़ने का स्ट्रेस। कई लोग स्ट्रेस लेने लगते हैं फालतू में, बेमतलब का, तो वो भी एक कारण है आपकी बीपी को बढ़ाने का। तो स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। दूसरा है वाटर। अब वाटर से यहाँ मतलब है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। अब पानी यहाँ मैं बता रहा हूँ हाइपरटेंशन में क्यों ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। देखो, पानी का कारण क्या है, ज़्यादा पानी पीने से क्या फ़ायदा होगा आपको बीपी में। जिन लोगों को हाइपरटेंशन की समस्या होगी उन्होंने ट्रीटमेंट लिया होगा, इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट कुछ लोगों ने लिया होगा, तो उन्हें शायद जानकारी होगी कि हाइपरटेंशन का जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें डायरेटिक्स ड्रग होती है एक। हम डायरेटिक्स ड्रग डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, वो देता है खाने के लिए। डायरेटिक्स बेसिकली क्या काम करती है, ये आपके यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज कर देती है, यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ा देती है। जब आपकी बॉडी से यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ेगा तो आपका ब्लड वॉल्यूम घटेगा, और जब ब्लड वॉल्यूम घटेगा तो आपका बीपी भी घटेगा। तो ये फंडा है आपका वाटर ज़्यादा पीने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, अच्छी नींद लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। तो यही सब चीज़ें, आप अच्छी आदतें कुछ यूज़ करके अपने बीपी को घटा सकते हैं। और अब बात आती है, जो क्वेश्चन था बेसिक, जो क्वेश्चन था उसकी बात कर लेते हैं। कई लोगों की सवाल होता है कि क्या हम जीवन भर ये दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, एलोपैथिक या आयुर्वेदिक जो भी हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको एलोपैथिक दवाइयों की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके होते हैं साइड इफेक्ट, वो आपको अभी दिखाई नहीं देंगे पर कुछ समय बाद दिखाई देंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ जाइए। जो हमें आयुर्वेदिक दवाइयों से यहाँ मतलब है हर्ब्स की, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, आपकी जड़ी बूटियाँ हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जड़ी बूटियों में आप जैसे कि सबसे अच्छी चीज़ आपकी अश्वगंधा, अश्वगंधा का सेवन करिए, वो आपके बीपी को घटाएगा। अश्वगंधा आपका पाउडर फॉर्म में आता है और शायद टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, उसे यूज़ करिए आप, वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, उससे आपका बीपी जल्द से जल्द घटेगा। और आप अश्वगंधा यूज़ कर सकते हैं। एक प्लांट होता है अर्जुन का प्लांट, उसकी छाल होती है जिसे बोलते हैं अर्जुन की छाल, आप उसे गर्म पानी में उबाल के पी सकते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। 5 ग्राम काफ़ी है आपके बीपी को कम करने के लिए, रेगुलर लीजिए। बस एक चीज़ है यहाँ कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी होगी, लाइफस्टाइल को सुधारना होगा, जो आपकी बैड लाइफस्टाइल है उसे गुड में कन्वर्ट करना होगा आपको, और आपका बीपी बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से डाउन आ जाएगा। बस कोशिश क्या करनी है आपको, एलोपैथी की तरफ जब ही जाना है जब बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ही दिक्कत दे रही है, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। और कोई भी एलोपैथिक टैबलेट बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अपना लें, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही कोई भी दवाई आप एलोपैथिक की यूज़ करें। आयुर्वेदिक दवाइयाँ बिल्कुल ही सेफ़ हैं, कोई भी खतरा नहीं है उनका, आप यूज़ कर सकते हैं उन्हें। तो ये तो बात हो गई हमारी हाइपरटेंशन की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।